बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इमरान खान को पीटीआई की चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया। कप्तान ने इलेक्शन कमीशन के होश ठिकाने लगा दिए। 13 दिसंबर को पीडीएम इत्तेहाद मिलकर बड़ा फैसला करने वाला है, जबकि दूसरी जानिब 13 दिसंबर को पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से कप्तान को सरप्राइज देने की तैयारियां। इमरान खान के साथ एक बार फिर डबल गेम हो रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अक्लमंदी का तकाजा तो यही था कि मुल्क जिस नहज पर पहुंच गया है, इसमें एक दूसरे को सियासी तौर पर नीचा दिखाने की बजाय सब मिलजुल कर पाकिस्तान के मुआशी बहरान पर काबू पाने की कोशिश करते। आलमी रेटिंग एजेंसियों की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की हुदूद तजावुज कर चुका है। किसी वक्त भी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, लेकिन जिद्दी सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पोर्टेड सरकार जो कि पाकिस्तान पर रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए मुसल्लत की गई, उसकी जानिब से हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है जो वो कर सकते हैं। कभी इमरान खान की किरदार खुशी की जाती है, कभी कहा जाता है कि इमरान खान यू टर्न ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के जरिए एक बार फिर डर्टी गेम खेलने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने के हवाले से नोटिस जारी कर दिया गया है और अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि 13 दिसंबर तक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी और इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए हतमी इकदाम करेंगे और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा और इसके साथ ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये गेम चल रही है। यूं लग रहा है इमरान खान के साथ एक बार फिर डबल गेम हो रही है। मौजूदा हुकूमत इमरान खान से इस कदर खौफजदा है कि वो इनके बगैर इलेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ के आने से पहले इमरान खान को नाअहल करवाया जाए और नाअहली के बदले नाअहली का रद्दोबदल किया जाए और कहा जाए कि इमरान खान नवाज शरीफ की नाअहली पर बात नहीं करेंगे, उनकी नाअहली खत्म की जाए और इमरान खान की नाअहली खत्म कर दी जाए। यूं लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा भी ले सकेंगे। उनके केसेस खत्म करवाने के हवाले से तो ऑलरेडी बातचीत चल रही है और आते ही वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन अब जो डर्टी गेम खेली जा रही है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने तौर पर पीडीएम इत्तेहाद की खुशनुदी हासिल करने के लिए इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना कानूनी तौर पर जायज है या नाजायज। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि वजाहत दें कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इमरान खान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का हुक्म कैसे दे सकता है या नोटिस कैसे जारी कर सकता है। तो दोस्तों, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम तर इदारों पर कंट्रोल कर लिया है। इसी वजह से इमरान खान के खिलाफ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ यकदम कानून हरकत में आ जाता है। वो बलोचिस्तान के अंदर जाकर कोई शहबाज गिल के खिलाफ या आजम सवाती के खिलाफ दरखास्त देता है तो कानून हरकत में आ जाता है। लेकिन अगर इमरान खान जो साबिक वजीर आज़म है उन पर हमला होता है, अरशद शरीफ का कत्ल होता है, तो उस पर कानून हरकत में नहीं आता। अभी तक हजारों की तादाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखे जा चुके हैं, लेकिन उस पर नोटिस कोई नहीं लिया जा रहा। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ जहाँ पे कोई हल्की सी भी भनक पड़ती है वहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इससे आप जानिबदारी का अंदाजा लगा सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मौजूदा हालात के अंदर जब इमरान खान ने हुकूमत से कहा कि वो उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ इजलास में इमरान खान के मुज़ाकरात की दावत का जायजा लेने के बाद नून लीगी वजीरों ने गोया इमरान खान को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। इस अमल से यूं महसूस हुआ कि जैसे एक दूसरे की जिद का मुकाबला किया जा रहा है। पहले इमरान खान इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे, अब उन्होंने यू टर्न लिया जो कि मुस्बत यू टर्न है। होना तो ये चाहिए था कि मुल्क के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, मौजूदा हुक्मरान जमात नून लीग जो कि इस वक्त बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, उसकी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं। इमरान खान अगर वाकई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दें, हुक्मरान इत्तेहाद इस बात पर कायम रहा कि ना तो सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां तोड़ेंगे और ना ही वजीर आज़म कौमी असम्बली तहलील करेंगे, तो ऐसे में सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे भी अहम और फिक्र अंगेज बात यह है कि मईशत का क्या बनेगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात पहले ही बहुत गंभीर हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम इजाफे का मतलब मईशत की मजीद तबाही है, जो दरअसल पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम दोनों के लिए बहुत ज्यादा बुरी है। दोस्तों, वैसे इमरान खान ने इंतखाबात की शर्त पर हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि वो मिसाक मईशत, इलेक्शन रिफॉर्म समेत गुड गवर्नेंस और दूसरी इस्लाहात पर भी हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं।
लेकिन दोस्तों मौजूदा हुकूमत ने एक और सुनहरी मौका गंवा दिया और साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान को लीड करने के लिए, पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने के लिए नाअहल है। अब जिस तरह से इमरान खान को नाअहल करार देकर और गेम खेलने की कोशिश की जा रही है, इससे भी पता चल रहा है कि मुल्क को ये मजीद बहरान से दो चार करने के लिए तैयार है। अगर इलेक्शन जून में करवा दिए जाएं, जिसके लिए तरफैन को एक एक कदम पीछे हटना पड़े, तो आने वाले 3-4 महीनों में बातचीत के जरिए हम अपनी मईशत और हुक्मरानी के मामलात को ठीक कर सकते हैं, जो पाकिस्तान और अवाम दोनों के मुफाद में बेहतर है। अगर इमरान खान मौजूदा हुकूमत को गिराने के चक्कर में रहे, हुक्मरान इत्तेहाद अपने आप को बचाने और इमरान खान की सियासी चालों को नाकाम बनाने में लगा रहा, तो मईशत बद से बदतर होती चली जाएगी। और इसके बरक्स दोनों तरफ अगर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे और मामलात के सुधार के लिए इत्तफाक़ राय का ऐलान करते हैं, तो इससे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम मिलेगा, जो मईशत की बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एंकर जो के सोशल मीडिया पर उछल कर ये कह रहा था कि इमरान खान की जानिब से अभी तक नोटिस नहीं आया। इमरान खान ने कहा था कि मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दोस्तों दूसरी जानब आपको ये भी बताते चलें कि जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक की जानिब से एक बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई के खिलाफ हमसे मदद मांगी गई थी, लेकिन हमने साथ देने से इनकार कर दिया था। जरदारी और शहबाज शरीफ हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि अपना अपना हिस्सा लो और इमरान खान की हुकूमत गिराने में हमारा साथ दो, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। तो दोस्तों इससे भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। अब ये चूंकि इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हो चुके हैं, इन्हें अंदाजा है कि इमरान खान इन्हें इलेक्शन के अंदर इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के जरिए इमरान खान को नाअहल करवाने और इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान ने जियो टीवी को लंदन में हर जाने का नोटिस भिजवा दिया है। और जिस तरह से शाहजेब खानजादा ने इमरान खान की इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे बंदे को बुलाया जिसका माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड है और मुल्क से वो भागा हुआ है, उसको एक खास मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने जियो के खिलाफ हद के इज्जत का दावा कर दिया है और उनको हर जाने का नोटिस भेज दिया है। दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली केस, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने का नोटिस जारी किया है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को मुकर्रर किया गया है। दोस्तों वाज़ेह है कि 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में 19 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 63(1) के तहत नाअहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान रुकने असेंबली नहीं रहे और उनकी कौमी असेंबली की सीट खाली करार दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन राजा और दीगर एमएनएस ने स्पीकर कौमी असेंबली को इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 4 जुलाई को जमा करवाया था और रेफरेंस में कहा गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से वसूल तहाइफ को फरोख्त किया और गोशवारों में जाहिर नहीं किया। इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ की खरीदारी को दानिस्ता तौर पर छुपाया और इसी वजह से इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिया गया था। बहरहाल दोस्तों ये एक गेम चल रही है इमरान खान को नाअहल करवा के नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म करवाने के लिए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।